हेलो 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 एवरीवन। लाइफ में ना बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि ये या फिर ये। लेकिन आज हम जिस प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं वो दिन रात हमें डराता है, हमें सताता है। वो है स्टडीज़ का प्रेशर। हुआ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये रह गया, वो रह गया। इतनी पढ़ाई तो दुनिया भर के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने मिलकर भी नहीं की होगी जितनी हमें अकेले करनी पड़ती है। सब्जी बनाते हुए कुकर की सीटी भी ना 5-10 बार बजती है, लेकिन अपनी खोपड़ी में हर 2 मिनट में एग्ज़ाम्स की सीटी। पूरा साल हम ऐसे रहते हैं और एग्ज़ाम्स के टाइम में बीमार पेशेंट जैसी फीलिंग क्यों आती है? और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने तक तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। ऊपर से मम्मी का इमोशनल अत्याचार, मेरा बच्चा ज़रूर टॉप करेगा। और पापा के अमरीश पुरी वाले डायलॉग, नंबर अच्छे नहीं आए ना तो टीवी इंटरनेट सब बंद। वर्मा जी के बच्चों को देखा है, शर्मा जी के सबूतों को देखा है। देखा है वर्मा जी के बच्चों को और शर्मा जी के भी। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना अब इस लेवल तक जाना पड़ेगा। उफ, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपनी रेप्यूटेशन भी ना अब केले के छिलके की तरह हो गई है, जो आता है बस मसल के चला जाता है। अपनी लाइफ की कमांड अब अपने हाथों में लेनी ही पड़ेगी। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा जिसमें बेटर फोकस और कंसंट्रेट करने के तरीके बताए गए थे। तो क्या है वो तरीके? लेट्स डिस्कस। नंबर 1, तो मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक वर्ड आया है मोनास्ट्री से। मोनास्टिक मतलब शटिंग योरसेल्फ ऑफ कंप्लीटली। जब हम किसी टास्क को लेकर ऐसी जगह बैठते हैं जहां हर थोड़ी देर में हमसे कोई गप्पे मारने आता है या फिर बैकग्राउंड में टीवी या गाने चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़े टाइम तक खुद को ऐसे इन्वायरमेंट से कट ऑफ करके खुद को ऐसे इन्वायरमेंट में लाना जहाँ सिर्फ हम हो और बुक्स हो। कट ऑफ करने का मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपका कमरा, गैलरी या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, या फिर आपने डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर दिया हो, जैसे कि फ्रेंड्स, फ़ोन या इंटरनेट, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। रिमेंबर, अर्जुन ने फोकस कैसे किया था? चिड़िया की आँख पर। हैरी पॉटर ने गोल्डन स्नेच को कैसे पकड़ा था? सिर्फ फोकस करके। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो अभी करना है सिर्फ उस पर। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शंस के बीच में रहने की आदत जो पड़ गई है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये आसान हो जाएगा। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग अप्रोच। इसका मतलब है टाइम को ब्लॉक कर देना। जैसे रोमांटिक डेट आने के वक्त शाम के 5 बजे राहुल पूजा के लिए और पूजा राहुल के लिए 5 से 7 का टाइम ब्लॉक कर देते हैं, वैसे ही इस टाइम ब्लॉकिंग अप्रोच में हमें एक पर्टिकुलर टास्क के लिए टाइम को ब्लॉक कर देना चाहिए, जैसे इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए या फिर किसी भी और सब्जेक्ट के लिए। तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। सोचो, एक 2 किलो का केक, चॉकलेट केक, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो भी क्या इस चॉकलेट केक को मैं एक बाइट में खा पाऊँगी? ऑब्वियसली नहीं। इस चॉकलेट केक को खाने के लिए मुझे इसे छोटे छोटे पीसेस में काटना ही पड़े ताकि मैं इसे अच्छे से खा पाऊँ। वैसे ही इतने भारी भरकम सिलेबस को देखकर किसी को भी नींद आ जाएगी, लेकिन जब हम उस सिलेबस को छोटे छोटे चैप्टर्स में स्लाइस आउट करते हैं तो सब कुछ ईजी लगने लगता है। और चौथी टेक्निक है मेरी पर्सनल फेवरेट, ये है जर्नलिंग, या जिसको मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग में सोचते हैं कि हम आज ये काम करेंगे, ये करेंगे और यहाँ तक तो फिनिश कर ही लेंगे, और जब शाम तक टाइम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वक्त तो कबूतर की तरफ फुर्र से उड़ गया और हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ। और हम सोचते रहते हैं कि हमने टाइम वेस्ट किया नहीं, लेकिन हो गया।
इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस टाइम वेस्ट हो गया। वेल, जर्नलिंग इस बात का ट्रैक रखने में हमारी मदद करता है कि हमारा टाइम कहाँ गया, टाइम वेस्ट भी किया है तो लिखो अपने जर्नल में ऑनेस्टली कि 4 से 5 बजे पबजी खेला, 5 से 7 इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लाइक्स ठोकने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा टाइम कहाँ गया और हमें थोड़ी बहुत शर्म तो आए कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ओके, नाउ लेट्स रिकैप। पहली टेक्निक कौन सी थी? मोनास्टिक अप्रोच, जिसमें था खुद को बाकियों से अलग करना। दूसरी टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग, जिसमें हमने अपने घंटों को उस सब्जेक्ट या उस चीज़ के नाम कर दिया और अपना टाइम उसके लिए ब्लॉक कर दिया। तीसरी टेक्निक थी पोमोडोरो, जिसमें आपने बड़े बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में स्लाइस आउट या डिवाइड कर लिया। और चौथी टेक्निक थी जर्नलिंग, जिसमें आप लिखते हैं कि हमने अपने पूरे दिन में क्या किया और उससे कंपेयर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन के लिए हमें थोड़ी सी अलर्टनेस आ जाए कि हमने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया। तो ये सारी बातें मैंने सीखी थी डीप वर्क बुक से, जिसको लिखा है कॉल न्यूपोर्ट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी, so that you're going to start implementing it from today। और ये चैनल है एक कम्युनिटी थोड़े से ज़िद्दी और थोड़े से पागल लोगों के लिए, जिन्हें लाइफ में कुछ करना है। So if that's you, then join the community by hitting the subscribe button. Till then, take care. See ya. Bye-bye.